हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब क्लास से क्लास है जोधपुर में। तो आज हम जिस टॉपिक पहले बात कर रहे थे वो चल रहा था हमने यहाँ पे रेशियो, ये है ना, ये अनुपात वाला चैप्टर, अनुपात समानुपात रेशियो एंड प्रोपोर्शन वो चल रहा था। वो आगे भी क्वेश्चन अपन ने किए थे पहले भी, जैसे मैंने काफ़ी क्वेश्चन कहते थे कि राशि को किसी चीज़ में विभक्त करना है, बांटना है उनको, तो एक का जैसे ए और बी में बांट दिया तो एक की कुल पूंजी कितनी है, कितनी उसकी राशि है, बी की कितनी है वो भी करवा दी थी। ए अनुपात बी अनुपात सी, ए बी दे रखा है अनुपात, बी सी दे रखा है तो ए सी निकाल लिया, वो बता दिया। ए बी और सी तीनों का अनुपात हो गया, डी और जुड़ जाए उसमें तो कैसे करोगे, ई जुड़ जाए तो कैसे करोगे, डी करा दूंगा, फिर आगे की जो सीरीज है वो चलती रहेगी। तो आज की जो क्लास से हम बात करेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी वाली, तो पहले कराई थी। तो जो कुछ क्वेश्चन है ना वो देखते रहो कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें है, ठीक है। तो ज़रा देखेगा, ज़रा समय नहीं लेंगे, टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे। तो देखना इसको क्या करना है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ ए बी और सी, यही मेन है, यही तीन डिजिट दी हुई इसमें। ये लिख लिया मैंने ए, ये लिख लिया बी, ये लिख लिया मैंने सी, ए बी सी तीनों लिख लिए। अब इसमें देख के रखा है, ए क्या दे, ए और बी क्या दे रखा है 7:9, ठीक है। बी और सी कितना दे रखा है, बी और सी, ये बी ये सी, ठीक है। मैंने उसमें बताया था किसी में ना इनको बराबर करते हैं, ऐसे भी हो सकता है, इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई कर लूँ, इसको 9 से कर लूँ, 9 से कर लूँ, तब ये बराबर हो जाएंगे। लेकिन ऐसे अपन को मत करो, ये सब में फिर तीन वाले में फिर जिसमें डी आ जाएगा अनुपात में, उसमें नहीं कर पाओगे, फिर दिक्कत होगी। कुछ नहीं करना, देखो ये खाली है, यहाँ खाली है, इसके बगल में कौन है 9, तो मैंने ये 9 लिख दिया, ठीक है। इसके बगल में एक खाली है, इसके बगल में कौन है 1, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। फिर मैंने कहा था इनको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, कहा था ये लो, इसको भी कर लो, इसको भी कर लो, कितना आया 7 को 1 से किया 7, ये अनुपात 9 को 1 से किया 9, और 9 को 5 से किया 45। तो रेशियो क्या आया इसमें 7:9:45, 7:9:45, ठीक है। ये आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आया 7:9:45। ये जो क्वेश्चन है ना आपके, ये क्वेश्चन है किस में आया हुआ है, एसएससी परीक्षा 2009। ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी परीक्षा 2009 में क्वेश्चन पुटअप हुआ। इसमें 2009 में जो क्वेश्चन आए वो जो 10 में आए वो इसमें ज़्यादा दे रखे हैं, ठीक है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। और भी क्वेश्चन बताऊंगा इसी टॉपिक पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, आज का क्वेश्चन नंबर जो प्रश्न दूसरा है वो कौन सा है, चलो ये देखो, दे रखा है 2a, कन्फ्यूज मत होया करो, 2a 2a बराबर 3b तथा 4b 5c, तो ए अनुपात सी क्या होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन है MBA परीक्षा 2008, MBA परीक्षा 2008 में ये क्वेश्चन, MBA की परीक्षा 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया है अनुपात और समानुपात से, ठीक है। अब इसको करना कैसे है देखें ज़रा, ये इसके बराबर में, ये इसके बराबर में, देखें ज़रा, इसको मैं यहाँ लिख दूँ 2a, इसको यहाँ अपन सोल्व करते हैं,
ये 3b। चलो अपन को चाहिए a अनुपात b अनुपात c, तो कर लेते हैं। ये अनुपात b, a अनुपात b, अगर यहाँ 3 है तो इसके जाएगा ये अपोन में, बटा चला जाएगा। चलो तो a अनुपात b कितना आया, 3:2। अब b अनुपात c निकाल लेते हैं। ये लो, ये 4b, ये 5c, तो ये b इधर आएगा, c इसके मल्टीप्लाई में इसके आ जाएगा अपोन में, इधर 5 है, अपोन में गया 4, चला गया। देखना इसको, अभी अपने क्या आया, b अनुपात c कितना आया, 5:4। a अनुपात b भी आ गया, b अनुपात c भी आ गया। तो देखना ज़रा क्या क्या हिसाब कर लेंगे इसको। ये लो, मैं यहाँ लिख लेता हूँ a अनुपात b अनुपात c। अपन को a अनुपात c चाहिए, तो a अनुपात b अनुपात c मैंने लिख लिया। कितना, 3:2। a अनुपात b अनुपात c कितना है, 5:4। तो मैंने कहा था ये इधर खाली है, इसके बगल में कौन है, 2, ये लिख दिया। ये इधर खाली है, ये चाहिए अपन को a वाला, बगल में 5 है तो 5 लिख दिया। फिर इनको क्या कर दिया, इनको मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। कितने आएंगे, 5×3 15, 5×2 10, 2 चौके 8। इसका रेश तो a अनुपात b अनुपात c कितना आया, 15:10:8। ये आ गया a अनुपात b अनुपात c। तो ये पूछ रहा क्या है, a अनुपात c जो होगा वो क्या होगा, ये अपन को पूछ रहा है a अनुपात c क्या होगा। तो ये a अनुपात c क्या होगा, ये a कितना है 15 और ये कितना है 8। तो a अनुपात c क्या होगा, ये रहा a अनुपात c क्या होगा 15:8। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये MBA 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये लो भाई, 2 के करा दिए। क्वेश्चन सभी कराएंगे जो एग्जाम में आएंगे लगभग। ये लो, फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये है तो a अनुपात b अनुपात c वाला है, 3 वाला ही, लेकिन इसमें ना इसमें दे दिया 2a, इसमें सिंपल a अनुपात b अनुपात c अनुपात a। तो a अनुपात b अनुपात c निकाल लिया, वो निकाल लिया। एक तरीका वो, एक है 2a इक्वल टू, मतलब 2a बराबर 4b, ठीक है, और 5b बराबर 8c, ऐसे उनको बनाना पड़ता है। तो वो टाइप भी हो गया। अब एक टाइप ये 1/x 1/y 1/z, ये दिया हुआ है 2:3:5। तो कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ, तो x y z, x अनुपात y अनुपात z क्या होगा, ये इसने क्वेश्चन पूछा है। तो भाई रख देते हैं किताब को, यहीं तक अपन का ये काम पड़ता है। क्वेश्चन देख लेते हैं बस, इसको सोल्व करते हैं। ये 1/x है, ये अपोन में है, बट्टे में है, ये सीरीज बन रही है, ये सीरीज बन रही है, ये अपोन में है। तो देखना, अगर 1/x लिखूं, ठीक है, इसका अनुपात कितना है, 2 है, ठीक है। अगर मैं इसको उल्टा करूं, देखना ये दे रखा है 1/x = 2 दे रखा है, ये अब बट्टे में है, इसके ऊपर में ये क्या, तो बट्टे में आ गया x। ये क्या है, ये सीधी लाइन है पूरी, मतलब ये बट्टे में नहीं है, अपोन में नहीं है। तो देखना इसको तो कर देंगे सीधा x, ठीक है, और इसको करेंगे ऐसा, तो कितना आएगा, ये इसको कर देंगे बट्टे में। ये अगला वाला 1/y था, इसको मैंने y कर दिया, ये 3 था तो ये 1/3 हो गया। फिर z ले लिया, z क्या आया, अगर ये अपोन में इसको सीधा कर दिया तो इसको उल्टा हो जाएगा, ये 1/5 हो जाएगा, ठीक है। पूछा गया अपन को x अनुपात y अनुपात z, ये पूछा है। x की वैल्यू अगर 1/x अगर 2 है ना,
तो x क्या होगा 1/2, y क्या होगा 1/3, z क्या होगा 1/5। इसके वैल्यू पूछिए तो लिख दो, ये लो, ठीक है। कितनी आएगी x y z की, ये लिख दिया 1/2, 1/3, 1/5, यही तो आई। चलो यहाँ मैं इसके एलसीएम लेता हूँ, 5, 3 और 2 के, ये लो एलसीएम कितना आएगा 30 आ गया, एलसीएम आएगा 30 इनका। 2 का दिया 30 में कितना 15, 3 का दिया 30 में 10, 5 का दिया 6, तो ये इसको छोड़ दो फिर, ये चाहिए सिंपल चाहिए था हमें, देखना 15 गुना ये आ गया 6, ठीक है। कट रहा है क्या ये 5 3 15, ये लो कितना आ गया 5 आ गया, 3 से वो कटेगा नहीं फिर ये, ठीक है, ये पे नहीं कटेगा, ये आ गया 15 गुना 10 गुना 6, इसका रेशियो क्या आएगा 15, 10 और 6, ये इसका आ गया रेशियो। ये क्वेश्चन आपके देखो तो पूछ सके था एसएससी परीक्षा, ये एसएससी परीक्षा 2006 पूछा गया था। इसमें x अनुपात y अनुपात z, x अनुपात y अनुपात z इसने पूछा है, किसका अनुपात क्या होगा, उसको बट्टे में दे रखा है, बट्टे में दे रखा है तो को क्या कर लेंगे अपन, इनको इसी फॉर्म में डालेंगे इसको। अगर ये अपोन में है तो ये सीधा है, तो इसको भी सीधा, इसको अपोन में करेंगे तो ये सीधा हो जाएगा, x y z की वैल्यू अपन को यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। तो फिर ये निकाल लिया अपन ने, x की वैल्यू यहाँ रख दी, ये आई 1/2, 1/3, 1/5, फिर इनको कर लिया, इनका एलसीएम निकाला 30, अपन को इसी फॉर्मूला चाहिए था, अपन को बट्टे से कोई मतलब नहीं था, बट्टे में क्या है बस एलसीएम के लिए इसको निकाला था, 30 आ गया, फिर 15:10:6, ये इसका आ गया अनुपात, ये इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन जल्दी जल्दी कराएंगे। अब ये क्वेश्चन हो गए, अब करूँगा 4 वाला, बट्टे वाले भी करा दिए, बट्टे वाले में बस एलसीएम ले लो, जो फॉर्मेट सीधा बने ना उन रेशियो का, बट्टे में नहीं सीधा, बस वही लिख दो, वही रेशियो है, अपन से कोई मतलब नहीं है। बट्टे वाला हो गया 2a = 3b, 4b = 8c, ये भी क्वेश्चन हो गए इस टाइप के, सिंपल भी हो गया, अनुपात b अनुपात c अनुपात है तो अनुपात c क्या होगा, b अनुपात c क्या होगा, वो भी करवा दिए। चलो ये क्वेश्चन चलो ये करो, एसएससी परीक्षा 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था कि a अनुपात b, बस क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन है कौन सा देख लेना, a अनुपात b 3:4, देखना क्वेश्चन में b अनुपात c 5:7, ठीक है, c अनुपात d 8:7, 9, 3 4 5 7 और 8 9, तो पूछा है a अनुपात d क्या होगा, तो a अनुपात d क्या होगा, ये इसने क्वेश्चन पूछा है, और ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी परीक्षा 2005 में, एसएससी परीक्षा 2005 में क्वेश्चन पूछा गया, कभी चेक कर लेना, ऐसी कोई बात नहीं है। सोल्व करते हैं इसको, देखना वही अपना a अनुपात a b दिया हुआ है, b c दिया हुआ है, c d दिया हुआ है, वही a अनुपात b अनुपात c पूछ लिया, इसमें a b b c c d दे रखा है, a d पूछ लिया। तो देखना इसमें ऐसा करेंगे, कौन कौन से टर्म दे रखे हैं, c अनुपात d, ये दे रहा है a b c d, ये 4 डिजिट है इसमें, a b c और d, इन चारों की इसमें बात कर रहा है। a अनुपात b कितना है 3:4 हो गया, b अनुपात c कितना है, ये b अनुपात c है, यहाँ मतलब नहीं, यहाँ b अनुपात c कितना है 5:7। अब c अनुपात d कितना है 8:9, ये a b लिख दिया, ये b c, ये c d जो दिया हुआ था।
अब मैंने इसमें ये लो रेशियो, ये रेशियो लगा दो यहाँ पे, ये रेशियो, ये रेशियो हो गया। अब इसमें देखना ज़रा, मैंने क्या कहा था, ये खाली है, ये खाली है, इस लाइन में ये खाली है, इसके बगल में कौन है, 4, ये लिख दिया 4, ये लिख दिया 4। अब इधर ये जगह खाली है, बगल में कौन है, 7, ये लिख दिया 7। ठीक है। अब इसकी ये 5 है, ये जगह खाली है, बगल में कौन है, 5, ये मैं लिख दिया 5। ठीक है। अब ये 2 खाली है, इसके बगल में कहीं भी खाली, ये भी खाली, इसके बगल में कौन है, 8, ऊपर मत देखना, सिर्फ लाइन में ये 8, ये 8, तो इसके बगल में ये भी 8। अब इनका मैंने कहा था मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई मतलब गुणा कर लो। तो करना था इसका गुणा, ये लो 4 का अनुपात हो गया, 5 3 15, 15 8 120 और 8 5 40, 40 चौका 160, चलो ये 160। ठीक है। अब 7 चौक 28, 7 चौक 28, 28 को करेंगे 8 से, हाथ की 6, 16 14 20 2 22 224, इसमें 9 7 63 को करेंगे 4 से, ये 63 करेंगे 4 से, बड़ा का 2 का हाथ की 1 24 1 25, 9 7 63, 63 को किया 4 से, हाथ का 2 24 1 25, 252। ये आया भाई, ये क्या आ गया, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ठीक है। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ, सब नहीं आ रहा होगा ना, चलो ये देख लो, ये अनुपात यहाँ लिख लेता हूँ एक बार, 120 अनुपात 160 अनुपात 224 अनुपात 252। ठीक है। ये एक बार साफ कर देता हूँ। चलो देखो कितना आया, 120 अनुपात 160 अनुपात 224 अनुपात 252। तो इससे पूछा क्या है, ए अनुपात डी पूछा है, ए अनुपात डी पूछा है। ए कितना 120, डी कितना 252, कटा तो काट लो, 4 से काटूँ, 4 3 12, 30 से गया, 30 बार गया, और 6 चौक का 24 1, ये 63, ये कितने से कटेगा, 3 से कटें 10 बार, और ये गया 21 बार। तो ए अनुपात डी कितना आया, 10 अनुपात 21, इसका आ गया अनुपात डी 10 अनुपात 21। ये हो गए आपके 4, अगर आ जाए ए बी सी और डी भी आ जाए तो इसे करने का तरीका, इससे बाहर क्वेश्चन जाने के चांस नहीं है। अगला वाला क्वेश्चन देखना जरा गौर से, अगला वाला दे रखा है क्वेश्चन, नॉर्मली है, ए का कितना परसेंट, ए का 15% तथा सॉरी ए का 15% बराबर बी का 20%, तो ए अनुपात बी क्या होगा। ये क्वेश्चन किसी पिक्चर में आया हुआ नहीं है, बस इन्हें दे रखा है तो देख लो। ये ए का 15%, ये बी का 20%, ए इक्वल में है तो ये से ये कट गया, ए इंटू आ गया 15, बी इंटू आ गया 20, ए अनुपात बी चाहिए तो ये ए इसके बटे ये गुणे में है, इधर बटे में आ जाएगा, बी इधर 20 है, ये 15 जाएगा इसके नीचे, कितनी बार कट रहा है, 5 से कट रहा है, 5 चौके 20, 5 3 15। तो ए अनुपात बी पूछ रहा था, कितना आया 4 अनुपात 3, इसका आंसर आ गया। जितने क्वेश्चन है और भी इसके पार्ट डालेंगे, अनुपात समानुपात के बहुत क्वेश्चन है, लेकिन एक भी क्वेश्चन जितने कराऊंगा ये पढ़ लो, एक भी क्वेश्चन भागने के चांस नहीं है। अगर अनुपात समानुपात से कोई क्वेश्चन आया तो आएंगे, ये तो कन्फर्म है।
ठीक है चलो, और तो ये सिंपल क्वेश्चन है। चलो ये क्वेश्चन देखो जरा, इसमें एक बार लिखना पड़ेगा कि क्वेश्चन देखना कि 3:5 3:5 के प्रत्येक पद में 5 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या, छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़े, कौन सी संख्या जोड़े कि नई संख्या 5/6 हो जाए। सॉरी 5/6 लिख लो, या फिर चलो यहाँ दे रखा है रेशियो वाला ना, 5:6 हो जाए। ठीक है, ए ऑप्शन दे रखा है कि 13, बी दे रखा है 7, सी दे रखा है 12 और डी दे रखा है 6। एसएससी परीक्षा रेलवे परीक्षा 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। रेलवे परीक्षा 2006 ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है एग्जाम में, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। सॉल्व करेंगे इसको, देखने ज़रा। 13 3:5 लिख लिया, ये लिख लिया मैंने 3:5। छोटी सी बातें कराऊंगा। 3:5 यही है कि प्रत्येक पद में छोटी से छोटी, चलो भाई इसमें कौन सी संख्या में ऐड करूं, क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है कि वो संख्या ये हो जाए, इस अनुपात में हो जाए। निकालेंगे भैया, ऐसी कौन संख्या जोड़ूं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी करता, बड़ी से बड़ी से यहाँ से स्टार्ट करता, ऑप्शन से कर दो वैसे भी हो जाएगा। देख लो ऑप्शन से, सबसे छोटी कौन सी है 6, इसमें मैं 6 ऐड करता हूँ, कितना आया 9/11, क्या 9/11, क्या ये 5/6 बन रहा है क्या, नहीं बन रहा। 5/6 अगर ये नहीं बन रहा तो मतलब ये तो नहीं, ये तो ऑप्शन क्या हो गया, कैंसिल। 6 तो इसमें ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये तो नहीं आएगा। फिर मैं लिखूँ ये 3/5, इसमें मैं ऐड कर दिया। उसके बाद सबसे छोटी नंबर 7 का, ये 7 लिख दिया मैंने, ये हो गया 10, ये हो गए 12, ये कट गया 5 बार, ये कट गया 6 बार, तो 5/6 या 5:6 आ रहा है कि नहीं आ रहा, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें सही। 7 आ रहा है, वो संख्या कौन सी होगी 7। अब किसी को लगता है कि ये कैसे आएगा, तो देखो 3/5 में ऐसी कौन सी संख्या, इस प्रत्येक पद में, इसमें इस दोनों में कौन सा आंसर दे, पता है 7 आ गया, निकालिए ऑप्शन सही। कौन सी संख्या जोड़े की, मान लो मैंने वो संख्या x जोड़ दी दोनों पदों में, ये लो कि वो 5/6 हो जाए, ये लो 5/6 हो जाए। इनका क्रॉस करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको करेंगे इससे 6 कोष्टक 3 + x, ये 5 कोष्टक 5 + x, ये लो 6 × 18 + 6x, ये लो 25 + 5x, यह आ जाएगा 6x - 5x, यह आ गया 25 - 18, 6 में 5x गए x, 25 में 18 गए 7, तो 7 ही आया था उसमें भी, इसमें भी 7 ही आ रहा है। ऐसे कर लो, थोड़ा इसमें सोचना पड़ेगा, वैसे भी कर लो। अगर तरीका में पूछे तो ये लो भाई तरीका, आंसर क्या जाएगा इसमें भी 7। ये रेलवे परीक्षा 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है सेम, थोड़ा बहुत फर्क होगा, देख लो कि 15/19 के प्रत्येक पद में, क्वेश्चन है 15:19 या 15/19 के प्रत्येक पद में, के प्रत्येक
पद में क्या घटाया जाए, क्या उसमें जोड़ा था इसमें घटाया, क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए कि नई संख्या, न्यू नंबर की नई संख्या क्या हो जाए, तो कि नई संख्या 3:4 के अनुपात में हो जाए, कि नई संख्या 3:4 के अनुपात में हो जाए। यही है कि 15। अब देखना इसमें ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन क्या क्या है, 3, 5, 6, 9। चलो ये 3, बी में 5, सी में 6, डी में 9। 15 बट देखना ये सोल्व करते हैं इसको। 15/19, 15/19 या 15:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाऊं, जोड़ना नहीं है घटाना है, क्या घटाऊं, क्या घटाया जाए प्रत्येक पद में, 15/19 के प्रत्येक पद में, इसमें भी क्या घटाया जाए कि नई संख्या 3:4 के अनुपात में हो जाए, कि अगर उनको जोड़ूं तो उनका जो रेशियो निकलेगा नई संख्या का वो क्या होगा, 3:4। मैंने लिख लिया ये 15, ये हो गया 19, यही संख्या थी 15:19 या 15/19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए। इसमें छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी कोई संख्या नहीं दी, तो पहले अपन छोटे से स्टार्ट कर लेते हैं। चलो यहाँ 3 से कर लो, बस ये बढ़ रहा, 3 से कर लो। पहले क्या घटाया जाए, माना मैंने इसमें 3 घटा लिए, एक जस्ट माना मैंने इसमें 3 घटा लिए, कितने है ये 12/19 में 3 गए 16, कट रहा है क्या ये, 4 3 12 और 4 चौक 16, 3:4 आ रहा ना, हाँ तो ये 3:4 बन रहा ना। तो इसका आंसर क्या होगा, वो संख्या कौन सी है, 3, वो संख्या 3 ही है कि जिसमें से इसमें से वो संख्या घटाऊँ ना तो 3:4 के रूप में। देखना इसमें मैंने 5 ले ली, आंसर क्या आ गया, ये आ गया 5 ले लो, ये 15, ये 19, ये 5 ले लिया, अगला वाला लो, ये 20, 19 5 24, कितना आ रहा है, 4 से 5 चौक 20 और 6 चौक 24, 5:6 आ रहा है, क्या ये बन रहा है, नहीं। ये लो फिर 15/19 क्या जोड़ूँ, 6 जोड़ दो, ये लो 15 6 21 हो गया, 19 6 25 हो गया, ये तो किससे भी नहीं कट रहा, तो 21/25 के ये है क्या, नहीं है। अगला बार जोड़ लो, ये 15 आ गया, ये 19 आ गया, इसमें ऐसे क्या जोड़ लिया, 9 जोड़ लिया, ये 9, ये 24 हो गया, 15 24 हो गया, ये 9 18, ये 28 हो गया, कितना कटेगा, ये 4 से नहीं कटेगा ना, 2 से काटो 12, 2 से काटेंगे 12, 2 से काटेंगे 14, फिर 2 से गया 6, ये तो 6:9 आ रहा है क्या, तो ऑप्शन कौन सा होगा, पहला इसको संतुष्ट कर रहा है, ये इतना करोगे टाइम लगेगा, तो कौन सा आ रहा है, आंसर आ रहा है इसका 3। ठीक है, ये काफ़ी टाइप क्वेश्चन है, घटाएं बिन, ये एग्जाम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं भाई इस टाइप के, इसमें से क्या घटाए कि ये बन जाए, ये बन जाए, वो बन जाए। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और तो मैं कर देता हूँ। हो गए, मध्य अनुपाति, चतुर्थ अनुपाति, तृतीय अनुपाति, ये क्वेश्चन हो गए। अब ये दिया हुआ है एक क्वेश्चन है, लो कर लो, 6:x प्रोपोर्शन 6:x, ये ज्ञात करना है। इसमें क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है इसे, 6 क्वेश्चन मार्क, ठीक है, 5:35। चलो ये निकालना है ये अपन को, तो मैं कर लेता हूँ 6:x, ये प्रोपोर्शन 5:35, ये बाहरी, ये आंतरिक, ये हो गया बाहरी गुणा, ये अच्छा सॉरी ये आंतरिक है, ये आंतरिक गुणा, ये हो गया बाहरी गुणा। कर लो इसको, 6 को करेंगे 35 से, इसका इससे करेंगे इक्वल आ जाएगा, 5 गुणा x, कितना आ गया 3, 18 3 21, 210, ये आ गया 5x, कितना आया x = 210/5,
5, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 5 चौके 20, बचा 1 0, 5 ओके 10, एक्स की वैल्यू कितनी आई 42। यहाँ लिखूंगा ना तो इसको इससे करो और 42 को 5 से करना, देखना 10 10 ही आएगा, 5 से 1 21। तो ये प्रोपोर्शन में है, इसका जो गुणा है वो बराबर आना चाहिए, तभी वो राशि प्रोपोर्शन में रहेगी। इसको चाहो तो ऑप्शन से भी करके देखना, वो राशि यहाँ रख लेना, ये बेस्ट रहेगा उससे, मुझे 4 निकालना पड़ेगा, ऐसे निकल जाएगा। छोटा है देख लेना इसमें। और तो और क्या है देखना, एक क्वेश्चन ऐसा ही होकर देता हूँ, एक क्वेश्चन और करेंगे बाद में। जितने क्वेश्चन सोल्व करोगे ये गाइड ना, ये गाइड भैया बड़े टॉप है, करते रहना मिलाते रहना, और भी गाइड करेंगे, इससे की नहीं है कि यही कराएंगे, लेकिन इसमें काफ़ी क्वेश्चन है एग्जाम बताए हुए। दे रखा है कि 7 11 7 रेशियो 11 7 अनुपात 11 के प्रत्येक पद में 7 अनुपात 11 के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ने पर अनुपात 3:4 प्राप्त होता है। अनुपात जो है वो 3:4 प्राप्त होता है, ये उसने पूछा है। इसमें ए ऑप्शन क्या दे रखा है 8, ये 8, बी में 7.5 7.5, सी में 6.5 6.5 6.5 हो गया, और अगला ऑप्शन दे रखा है 5, ये डी ऑप्शन दे रखा है 5। सोल्व करते हैं कि 7:11 के प्रत्येक पद में, 7/11 के 7:11 के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ने पर ऐड करना है, किस संख्या को जोड़ने पर अनुपात ये हो जाता है 3:4। 8 को जोड़ो, जो पहले बिना पॉइंट के वो जोड़ लेते हैं, क्या पता आंसर निकला है। ये लो 8 दोनों पदों में जोड़ दिया, ऑप्शन से करो 15/19, ये तो कट ही नहीं रहा, ये कितना आ रहा 15 रेशियो 19, ये तो कहीं बन ही नहीं रहा, तो ये तो क्या हो गया गलत हो गया। चलो फिर नहीं हुआ तो ये तो हो गया कैंसिल, तो बन ही नहीं रहा। फिर ले लो ऑप्शन डी एक बार देखो जरा, क्योंकि इससे करो, फिर पहले तो बिना पॉइंट वाले हैं वो कर लो। ये लो 7/11, ये ऐड करना है 5 करो, 7 5 12, 11 5 16, 4 3 12, 4 चौक 16, 3:4, ये तो बन रहा है 3:4। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये इसमें कोई छोटी बड़ी वाला सिस्टम नहीं है, कोई संख्या है जिसमें 7/11 में अपन उसको ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो 3:4 के रूप में हो जाएगी। तो वो संख्या कौन सी है 5, इसको दोनों पदों में जोड़ेंगे तो वो संख्या 3/4 के रूप में हो जाएगी। ये लो भैया काफ़ी क्वेश्चन हो गए हैं आज के। एक क्वेश्चन बस जो दिमाग से है करना, एलसीएम एचसीएफ का ये इसी में है। एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर बड़े मज़े से करेंगे भाई, देखना। दो संख्याएं दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, के अनुपात में है, इनका एलसीएम लघुत्तम समापवर्त्य 84 है, इनका एलसीएम 84 है। इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी, इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी।
इसमें दिया क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं क्या इसमें? 28, ठीक है, मतलब 7 निकलेगा इसका, दिखती बात है। चलो ऐसा करो, एलसीएम क्या होता है? सबसे बड़ी संख्या होती है, सबसे बड़ी होती है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? ये दे रखा है 3x, ऐसे कर लेते हैं इसको, ये 4x, ये छोटी संख्या है, ये कौन संख्या है? बड़ी। क्वेश्चन सही है ना? चलो अब देखना एलसीएम क्या होता है। ये तो मल्टीप्लाई होता है, इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे क्या होती है। देखना ये संख्या आएगी छोटी आएगी, इसके मल्टीप्लाई अगर मैं 3 यहाँ 4 कर दूँ, यहाँ 4 कर दूँ, एक्स सेम है, ये 12 हो जाएगी, ये कितनी होगी? 16। ये तो बड़ी आएगी। एलसीएम क्या होता है? बड़ा है। जो संख्या एलसीएम आती है, एलसीएम की जो संख्या आती है वो छोटी आती है, एलसीएम तो बड़ा होता है। तो ये हमें 4x दे रखा है, इनका एलसीएम दिया हुआ हमें, एलसीएम दे रखा है कितना? 84। और सबसे बड़ी संख्या पूछी है, सबसे बड़ी संख्या कौन है? ये निकालनी है। तो इसमें ये 4x ऐसे करें अपन, ये मैंने 84 कर दिया, कितना है ये? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? यही है। बड़ी संख्या पूछ रहा है, छोटी पूछता तो 3x क्या 3x बराबर क्या कर देते? 84 कर देते। लेकिन सबसे बड़ी पूछ रहा है, बड़ी संख्या क्या होती है? एलसीएम होती है। तो बड़ी संख्या पूछ रहा है, ये 4x, ये दे दिया 84, तो 84/4, ये लो, इससे ये 21 ये बंदा इसमें पूछ रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें एक तो तरीका ये दे रखा है कि सबसे बड़ी संख्या है ना 57 है ना, ये 57 वाला क्वेश्चन है ना। तो इसमें क्या है कि जो सबसे बड़ी संख्या है ना वो इसमें दे रखी है कि देखो सबसे बड़ी संख्या क्या है, वो इसमें तो दे रखा है सबसे मेन पार्ट, ऐसे देखते हैं और हम उसको ऑप्शन में क्या कर देंगे, इसको सही कर देंगे। लेकिन ये इसमें ऐसा तरीका नहीं है, क्योंकि एलसीएम जो ये दे रखा है वो ये क्या होता है? गलत। ये इसमें सही नहीं होगा। अगर मैं चाहे कि इससे सबसे बड़ी संख्या पर निकाल सकते हैं तो इससे नहीं होगी। क्यों? फिर इसको यहाँ से करोगे तो इसका ये वैल्यू यहाँ पे नहीं मिलेगी। इनका फिर एलसीएम यहाँ इसकी वैल्यू पुट करो, 3 × 21 करो 63, ये कितना? 84। एलसीएम कहाँ निकलेगा? निकलेगा ही नहीं। इनका 84 आ गया, नहीं आ सकता। तो इसको देखो कई बार क्वेश्चन करते हैं, यहाँ से मैंने देखा था किताब के अंदर, इससे उसे दिया हुआ था, इससे बिल्कुल इसमें नहीं होगा। इसमें देखना था क्या, ये जो संख्या थी 3x, ये 4x, वो तरीका गलत था, वो गलत ही होगा। ध्यान रखना, ये 3x आ गया, ये 4x। एलसीएम कितना? 84। याद रखना एलसीएम होता है गुणा। एक्स आपने लिखा है, यहाँ एक्स था नहीं, आपने लिखा है, माना है, ठीक है। और जो एचसीएफ होता है ना वो होता है योग। क्वेश्चन दे रखा है तो उसको अपन ऐड करेंगे, इनका योग करेंगे। एलसीएम क्या होता है? गुणा। तो अपन को एलसीएम दिया हुआ है, चलो यहाँ पे हाँ इसको कर दो, एलसीएम की बात चल रही है, एलसीएम गुणा होता है। तो ये दो संख्या दी हुई है 3x, इसका गुणा करेंगे 4x, कितना एलसीएम दे रखा है? 84। तो ये कितना हो जाएगा? 12x 84। ये माना अपन ने, इसको मत कर देना, यहाँ को अलग अलग संख्या ही है। तो 4 3 12 x, x इक्वल टू कितना होगा? 84/12, कितना होगा? 12 7 84। x की वैल्यू कितनी आ गई? 7। तो संख्याएं कौन कौन सी है? x की वैल्यू कितनी आ गई? 7। तो ये 3x, ये आ गया 4x। 3 गुणा कितने करेंगे? 7, बराबर मत करो, ये अनुपात में ना यहाँ पे, ये 4 गुणा 7, 7 3 21 और 7 चौके 28। वो जो 21 वैल्यू आई थी, 21 जो वैल्यू आई थी वहाँ पे उस क्वेश्चन में, वो अपने निकाले थे बड़ी की, और निकली किसकी है? छोटे की। तो वो क्वेश्चन वहाँ पे गलत हो जाएगा, वहाँ बिल्कुल भी ऐसा मत कर देना, ठीक है। और 21 तो वो एक्स की वैल्यू आई थी, फिर इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो वापस वही आ जाएगी। तो मतलब बात तो है नहीं। इसमें क्या होगी, जो बड़ी संख्या होगी ना, जो बड़ी संख्या होगी, बड़ी संख्या जो होगी ना वो क्या होगी? 28 होगी, उसकी बड़ी संख्या होगी। क्योंकि एलसीएम का मतलब होता है गुणा, एलसीएम मल्टीप्लाई ही होता है, और जो योग होता है वो एचसीएफ होता है, और जो एचसीएफ होता है वो योग होता है। एचसीएफ पे हम क्या करेंगे? योग करेंगे, और जो मल्टीप्लाई और जो एलसीएम होगा उसमें क्या करेंगे? मल्टीप्लाई यानी गुणा करेंगे। तो दो संख्या 3/4 के अनुपात में है, तो एलसीएम का दे रखा है 84।
तो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या होगी? तो सबसे बड़ी संख्या निकालो भाई। इन दोनों सबसे बड़ी संख्या, कोई संख्या बड़ी कब होती है? जब उसका गुणा करते हैं। गुणा ही एक ऐसा मतलब तरीका है जो संख्या सबसे बड़ी हो जाती है। 0 0 करोगे तो वो भी बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है, दो संख्या गुणा करेंगे इनका, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या, दो संख्या गुणा करोगे तो एलसीएम दे रखा 84, तो इसको इससे कर दिया, 84 दे रखा है, इसका मतलब जो एलसीएम क्या होता है? गुणा तो होता है। इन दोनों को गुणा किया, यहाँ पे 84 लिखा, इनका 12x आया, 4 3 12x, 84, x की वैल्यू 7, ये संख्या थी, इन 7 के यहाँ मान रखा, 21:28, ये क्या आ गया? इसका रेशियो आ गया कितना? 21:28। तो ये देख लेना वीडियो, ये है आपकी पूरी क्लास का निचोड़। आगे क्लास है वो भी अनुपात समानुपात पार्ट 3 में डालेंगे। एक बार फिर कह रहा हूँ, वो जो तरीका ना, वो तरीका उसमें मत लगा देना कि बड़ी संख्या पूछ ली है तो 4x की संख्या बड़ी आएगी। वो उसमें जो वैल्यू दे रखी है एलसीएम की, ना कि उसमें बड़ी संख्या की दे रखी है। कैसे निकाल लोगे उसमें? ध्यान रखना, ये क्वेश्चन एक किसी गाइड देखा था, उसमें भी एक आंसर गलत कर रखा था। गाइड का नाम नहीं लूँगा, लेकिन गलत कर रखा था। ठीक है, और इस तरीके से होगा। एलसीएम का मतलब गुणा होता है और उसका जो योग होता है ना वो एचसीएफ होता है। ऐसे का मतलब योग होता है। तो गुणे पहली संख्या दी हुई है, दूसरी संख्या भी दी हुई है, फिर उसमें एलसीएम उसके इक्वल में लिख दो और वैल्यू उसमें फाइंड कर लो गुणा करके। ये 3x और 4x थी तो 12x हो गया, इक्वल में 84, x की वैल्यू होगी 7। तो संख्या कौन कौन सी है? 3x और 4x, 3 गुणा x की वैल्यू वहाँ फाइंड कर दी, पुटअप कर दी 7, 7 21, वहाँ 4x था, 4 गुणा 7 मतलब 28। तो सबसे छोटी संख्या है वो आई 21, जो बड़ी संख्या है वो आई 28। तो याद रखो, चैनल के लिए सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। चैनल सपोर्ट करो, हम तो वैसे भी क्लास लेंगे, सपोर्ट करो आगे भी, ताकि और ज़्यादा मनोबल बढ़े कि हाँ वो वीडियो अपलोड करेंगे, और ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, वो लाइक आएंगे, और शेयर कर दिया करो यार, ताकि वो एक वीडियो अन्य तक जाए। कहते ना कुछ आप करो कुछ हम करें, कुछ अपने आप होंगे, तो कोशिश तो करो। मिलते फिर, चलो ठीक है, फिर मिलते फिर अपने अगली वीडियो के अंदर एक नई कुछ नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।